हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। आज संडे स्पेशल में मैं आपके लिए हाजिर हूँ। माइनिंग में जो रेगुलेशन है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेगुलेशन से आते ही हैं ओवरमैन माइनिंग सरदार के, तो इनसे सभी संबंधित क्वेश्चन आज मैं बात करूँगा यूनिट 3 के जो आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, माइंस की नोटिस ऑफ ओपनिंग किस फॉर्म में भेजी जाती है। यानी कि किसी माइंस को मुझे ओपन करना है, माइनिंग ऑपरेशन शुरू करना है एक्ट के सेक्शन 16 के तहत, तो मुझे इसके लिए किस फॉर्म में किस तरीके से मुझे नोटिस देना है। तो ए फॉर्म 1A के अनुसार, बी फॉर्म C के अनुसार, सी फॉर्म 4A के अनुसार और डी है फॉर्म U के अनुसार। तो आंसर है इसका ए। आप इसे रेगुलेशन 3 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में भेजी जाती है। एनुअल रिटर्न यानी कि पिछले वर्ष में आपका जो ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है ना, उस प्रोडक्शन की हमें रिपोर्ट भेजनी होती है। तो किस फॉर्म में भेजनी होती है। ए फॉर्म 4A में, बी फॉर्म 2A में, सी फॉर्म 4A में एंड डी फॉर्म 3 में। तो आंसर है इसका डी, रेगुलेशन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 3, यदि माइन की सीमा में रेगुलेशन 121 व 122 के अनुसार कोई परिवर्तन होता है या किया जाता है, तो न्यू सीम दिखाने वाली परिवर्तन कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। अगर मेरा 121 122 में अगर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइन की सीमा के नज़दीक अगर मुझे फेस चलाना है, उसमें कोई परिवर्तन किया गया है, तो ऐसे में मुझे इसके लिए किस फॉर्म में प्रस्तुत करना होगा नोटिस, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ सिर्फ जो न्यू माइंस ओपन है उसके लिए ही यहाँ रेगुलेशन काम करता है। तो ये ऑप्शन 1 मंथ, बी 6 मंथ, सी 30 डेज एंड डी है 7 डेज। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई माइन पहले खुली जा चुकी है, यानी पहले खोल दिए हम लोगों ने, ओपनिंग हो चुकी है उसकी, तो माइनिंग एजेंट या मैनेजर माइन खोलने के वास्तविक तारीख की सूचना किसे देगा। यानी कि माइन खोल दिए हम लोगों ने, उसकी सूचना हमें देना है। तो ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डी और सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डी तीनों, ए बी सी, यानी कि हमें तीनों को भेजना होगा नोटिस। तो आंसर है आपका डी, हाँ तीनों को भेजना है। क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल रिटर्न ऑफ द माइन आर सेंट इन फॉर्म 3 इन एवरी ईयर। यानी एनुअल रिटर्न हम हर साल फॉर्म 3 में भेजते हैं, तो वहाँ कितने तारीख को भेजते हैं, कितने समय भेजते हैं। तो ए 31 अप्रैल के पहले, बी 20 फरवरी के पहले, सी 1 फरवरी के पहले और जो डी है 20 जनवरी के पहले। तो आंसर है सी, एनुअल रिटर्न आप रेगुलेशन 4 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनुअल रिटर्न ऑफ द माइन आर सेंड टू। एनुअल रिटर्न किसे सेंड किया जाता है। ए चीफ इंस्पेक्टर को, बी रीजनल इंस्पेक्टर को, डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एंड डी है ए बी सी। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, नोटिस ऑफ अ माइन ओपनिंग इज टू बी साइनेड। यानी कि अगर कोई माइंस ओपन करो तो इसमें किस किस का साइन किया जाएगा, या किसका किसका साइन होगा। तो ए ऑनर का होगा, या बी मैनेजर का होगा, या सी एजेंट का होगा। तो डी ए बी सी तीनों का। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई माइन 60 दिनों से अधिक दिनों के लिए बंद रहती है या डिसकंटिन्यू रहती है, तो नोटिस कितने दिनों के अंदर भेजना होता है। डिसकंटिन्यू का अर्थ ऐसा होगा कि माइन की ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई है, मतलब मुझे तुरंत में रोक दी गई, लेकिन उसे फ्यूचर में शुरू करना है और वहाँ हम जा नहीं सकते, तो इस प्रकार की वर्किंग डिसकंटिन्यू में कहलाती है। तो इसकी नोटिस हमें कितने दिनों के अंदर भेजना है। ए 90 डेज के अंदर, बी 30 डेज के अंदर, सी 1 ईयर के अंदर और आंसर और डी है 3 ईयर्स मंथ के अंदर। तो आंसर इसका बी है। आप रेगुलेशन से 5 में देख सकते हैं अगर कोई माइन बंद होती है 60 दिनों से अधिक समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, नोटिस ऑफ अ माइन क्लोजर आवर अबंडेंट शाल बी सबमिटेड। अबंडेंट का अर्थ है ऐसी वर्किंग जिसे फ्यूचर में कार्य में न लाने के आशय से टोटली बंद कर दिया गया या टोटली बंद हो। तो इस प्रकार के माइंस का नोटिस हमें किस फॉर्म में भेजना है। ए फॉर्म ए में, बी फॉर्म सी में, सी फॉर्म डी में एंड डी है फॉर्म 1C के अंतर्गत। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू शॉल बी सबमिटेड। डिसकंटिन्यू में बता चुका हूँ, यानी कि ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई है लेकिन फ्यूचर में उसका यूज करना है। तो किस फॉर्म में हमें भेजना है। अगर डिसकंटिन्यू वर्किंग होती है तो इसकी सूचना हमें ए फॉर्म 1C में, बी फॉर्म 1D में, सी फॉर्म 2A में एंड डी है फॉर्म 2C में। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर
11 जो माइन पहले खोली जा चुकी है उसके लिए सरफेस प्लान कितने दिनों के अंदर हमें जमा करना होता है। सरफेस प्लान में आपका माइंस के टेलीफोन वगैरह आती है, माइंस बाउंड्री आ गई, स्ट्रक्चर आ गए, ये सभी सरफेस प्लान के अंदर आती है, ओपनिंग्स वगैरह। तो हमें किस में भेजना है नोटिस, कितने दिनों के अंदर भेजना है? ए 30 डेज के अंदर, बी 60 डेज के अंदर, सी 90 डेज एंड डी है 7 डेज। तो आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 12 फुल फॉर्म ऑफ SMP। SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, बी सेफ्टी मैनेजमेंट पीरियड एंड सी सिस्टमेटिक माइन प्लेस एंड डी है सिस्टमेटिक मैनेजमेंट प्लान। आंसर है ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 13 जो माइन पहले खुली जा चुकी है उनके सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में आपका ये होगा कि अगर कोई दुर्घटना हो रही है, रिस्क हो रही है, तो उसको पहचानना और उसे रोकने को ही सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, ताकि हमें दुर्घटना से बचाव कर सके। इसे ही सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में रखा गया है। प्रत्येक खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर पहचान किए गए खतरों और जोखिमों के आधार पर उनका ऑडिट होने लायक दस्तावेज तैयार करेंगे, यही सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहलाता है। तो ए इसका है 30 डेज के अंदर प्रस्तुत करना है, बी 60 डेज के अंदर, सी 90 डेज एंड डी 1 ईयर। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14 यदि किसी माइन का मैनेजर बदलता है, यानी मैनेजर बदल गया या माइन अबेंडेंट होती है, तो एनुअल रिटर्न कितने दिनों में अंदर सेंड करना है। तो अगर माइन का मैनेजर बदल जाता है या माइन बंद हो गई किसी कारण से, तो हमें एनुअल रिटर्न कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करना है, इसके बारे में पूछा गया। तो ए ऑप्शन 15 डेज, बी 30 डेज, सी 90 डेज है एंड डी है 1 ईयर। तो आंसर है बी 30 डेज के अंदर प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 15 किसी माइन को क्लोज करने यानी कि बंद करना है के पूर्व 60 दिनों से अधिक समय तक कार्य को डिसकंटिन्यू रखा जाता है, तो कितने दिन पहले एनुअल रिटर्न की सूचना दी जाती है। सेबल कर दिया, लेकिन फ्यूचर में उसे काम में ला सकते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन आ जाती है तो एनुअल रिटर्न हमें कितने दिनों के अंदर देना है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ए 15 डेज, बी 16 डेज, सी 30 डेज एंड डी है 90 डेज। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16 जब किसी माइन को क्लोज और अबेंडेंट करने या 60 दिन से अधिक समय तक कार्य को डिसकंटिन्यू करने के बाद माइनिंग रीओपनिंग करना है, यानी कि फिर से ओपनिंग करना है माइनिंग को, और ये माइनिंग ऑपरेशन चालू करना है, तो कितने दिनों के पहले नोटिस दिया जाना है। मैंने पहले माइंस बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया 60 दिनों से अधिक समय के लिए, और मुझे फिर से ओपन करना है, तो इसका नोटिस हमें कितने दिनों के अंदर देना है। ए है 30 डेज में, बी 60 डेज में, बी 3 मंथ्स में एंड डी है 6 मंथ्स में। तो आंसर है 30 डेज। रेगुलेशन 6 में आप देख सकते हैं और ऊपर वाला रेगुलेशन 4 में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 अगर किसी व्यक्ति को नोटिफाइड डिजीज हो जाता है तो इसका नोटिस किसे दिया जाता है। नोटिफाइड डिजीज यानी कि होता क्या है, माइनिंग ऑफिसर से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जिन्हें जो 6-7 प्रकार के होते हैं, सिलिकोसिस, न्यूमेकोसिस, है ना, और ये सभी जो रोग होते हैं नोटिफाइड डिजीज में गिना जाता है। तो कितने दिनों के हमें नोटिस सेंड किया जाता है। तो ए है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को किसे सेंड करना है, रीजनल इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, एंड सी है DM या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, एंड डी है ऑल ऑफ दिस अबव। तो आंसर है आपका डी, सभी को सेंड करना है। और जो नोटिस सेंड करना है वो नोटिफाइड डिजीज होता है, तो 3 डेज के अंदर हमें नोटिफाइड डिजीज को सेंड करना है, रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 नोटिस ऑफ चेंज ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट एजेंट अवर मैनेजर ETC नोटिस शेल बी सेंट, यानी कि अगर किसी माइन का मालिक चेंज होता है या उसका मैनेजर चेंज होता है तो हमें किसे नोटिस करना होता है। A RIM, B CIM, C सेंट्रल गवर्नमेंट एंड D है A एंड B। तो आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 19 जब किसी माइन का नाम बदलता है या मालिक बदलता है या मालिक का पता बदलता है और मालिक या एजेंट मैनेजर किसी भी अगर इनका ट्रांसफ़र होता है तो इन्हें नोटिस कितने दिनों के भीतर करना होता है, यानी कि अगर इनका ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो हमें नोटिस करना है कितने दिनों के अंदर करना है। A 15 डेज के अंदर, B है 7 डेज के अंदर, C है 30 डेज के अंदर एंड D है 90 डेज के अंदर। तो आंसर है B और रेगुलेशन 7 में आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नोटिफाइड डिजीज नोटिस शैल बी सेंट, यह नोटिफाइड डिजीज जो इसको आप रेगुलेशन 9 में देख सकते हैं और एक्ट के सेक्शन 25 के अधीन है यहाँ। तो इसे किस फॉर्म में सेंड करना है, A फॉर्म 3 में, B फॉर्म 4 में, C फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 जब माइन का
ऑफिशियल पर्सन बदलता है तो कितने दिनों के अंदर नोटिस दिया जाता है? ए 14 डेज, बी 30 डेज, सी 60 डेज और डी है 7 डेज। तो आंसर है माइनिंग ऑफिशियल पर्सन यानी कि जो सर्वेयर हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर हो गया, एजेंट हो गया, मैनेजर हो गया, ये सभी आते हैं। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सीडेंट की सूचना नोटिस बोर्ड पर कितने समय तक लगाने का प्रावधान है? ए 14 डेज, बी 30 डेज, सी 7 डेज एंड डी है एटलीस्ट 3 डेज। यानी कि अगर कोई दुर्घटना होती है ना, तो जो सूचना हम लगा रहे हैं ना, दुर्घटना की सूचना, वहाँ नोटिस बोर्ड पर लगाने की तारीख से कम 14 दिन तक लगने का ये प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस शेल बी सेंड, यानी नोटिस सेंड करना किसे? ए फॉर्म 3A में, बी फॉर्म 2C में, बी फॉर्म 4A में एंड डी है फॉर्म 1A में। डेंजरस ऑकरेंस यानी कि आग, पानी, किसी मशीन के कारण दुर्घटना हो रही है, यानी कि नियर मिस वाली चोटें होगी इसमें, तो वो होगा डेंजरस ऑकरेंस। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, जब माइन का ऑफिशियल पर्सन बदलता है तो इसका नोटिस दिया जाता है? ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सी बोथ एंड डी है नन ऑफ दीज। माइनिंग ऑफिशियल पर्सन में सेफ्टी ऑफिसर, एजेंट, मैनेजर, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। तो आंसर होगा इसका सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।